भगवान महावीर स्वामी जी के 2625वें जन्म कल्याणक महोत्सव पर नगर कुक्षी में श्वेतांबर व दिगंबर जैन समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। देवेंद्र जैन, मोनेश शोभा जैन, कुक्षी। भगवान महावीर स्वामी के 2625वें जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर नगर कुक्षी में श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जियो और जीने दो तथा अहिंसा परमो धर्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाया गया। शोभा यात्रा में भगवान महावीर स्वामी की आकर्षक प्रतिमा स्वर्णिम रथ में विराजमान थी, जिसके साथ बड़ी संख्या में जैन समाज के श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे मार्ग में भक्तों ने जयकारों के साथ वातावरण को भक्ति में बना दिया। शोभा यात्रा की विशेषताएं। स्वर्णिम रथ में भगवान महावीर की भव्य झांकी, श्वेतांबर एवं दिगंबर समाज की उत्साहपूर्ण भागीदारी, नगर में जगह जगह स्वागत और पूजन, धार्मिक आयोजन। शोभा यात्रा के पश्चात धर्म सभा, अभिषेक, शांति धारा एवं वात्सल्य भोज का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। संदेश और विचार। इस अवसर पर श्वेतांबर जैन के अध्यक्ष समाज रत्न मनोहर लाल जी पुराणिक ने कहा कि वर्तमान समय में जब पूरा विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियों से जूझ रहा है, तब भगवान महावीर स्वामी का अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो का संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। वहीं दिगंबर जैन समाज के नीलेश बरजात्या ने अपने विचार रखते हुए बताया कि विश्व शांति और प्राणिमात्र की सुरक्षा के लिए भगवान महावीर के पंच सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यह पावन पर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है, जो भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव का प्रतीक है। हर वर्ष महावीर का जन्म कल्याण आता है, चला जाता है, और हर बार हम एक ही बात कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं कि महावीर के सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। 2 दिन का अवकाश सरकार ने महावीर स्वामी के लिए घोषित किया। एक कल गया, एक आज। महावीर को नई दुनिया का मुख पृष्ठ देखें इंदौर से संबंधित, तो पता चलता है कि 24 घटक एक होके कल उन्होंने भगवान महावीर का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वर्तमान में जैनियों के 24वें तीर्थंकर के रूप में इनको सभी शास्त्रों ने मान्यता दी है, और अहिंसा का सर्वाधिक प्रचार इनके द्वारा ही हुआ, ऐसी मान्यता सारे विश्व में है। अहिंसा धर्म का प्रारंभ पहले तीर्थंकर श्री आदिनाथ के द्वारा किया गया था। उनका भी अपने 4 सिद्धांत जो उन्होंने संसार के समक्ष रखे थे, उसमें पहला सिद्धांत सिर्फ अहिंसा का ही था। अहिंसा के बिना हमारे शास्त्रों में किसी धर्म की कल्पना नहीं है। अहिंसा के बिना जो होता है वो धर्म नहीं कहा जा सकता है। अहिंसा ही एक ऐसा शस्त्र है जिसका उपयोग करके बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लोगों ने जीती हैं,
जीती जा सकती हैं। और ऐसे शस्त्र का उपयोग करके गांधी जी ने, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी ने इस भारत को स्वतंत्र देश का जो विरुद्ध दिलवाया है वह अहिंसा का बल ही था। गांधी जी ने कभी किसी से लड़ाई करने का नहीं कहा, सामना करने का नहीं कहा। उन्होंने सीधी बात वह बताई जो वीरचंद गांधी के माध्यम से महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी तक पहुंची थी। और वीरचंद गांधी ने इसी बात को महात्मा गांधी को सिखाया था कि अहिंसा ही सबसे बड़ा शस्त्र है। अहिंसा का उपयोग करके हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। युद्ध जीतने की बात अलग होती है, लेकिन दिल जीतने के लिए हमेशा अपने दिल को बड़ा और अहिंसामय बनाना पड़ता है। अपने दिल को जितना हम बड़ा बनाएंगे उतना हमारे वैरों का शमन होगा। वैर नहीं होगा, वैरी नहीं होगा। ऐसे संसार की कल्पना महावीर ने की थी और वो कल्पना आज के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ सवेरे से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक मिसाइलें और बम चल रहे हों, ऐसे विश्व के समक्ष महावीर की बात करना आज कई बार ऐसा लगता है कि क्या अनुचित नहीं है। जहाँ कोई समझने को तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं, हर आदमी अपनी आकांक्षा की पूर्ति में जहाँ लगा है, वह अपनी आकांक्षा के पीछे इस संसार का जितना बुरा कर रहा है ऐसा शायद ही कभी बुरा हुआ होगा। जहाँ न जान की परवाह है न माल की परवाह है, ऐसी लड़ाइयाँ आज इस धरती पर लड़ी जा रही है। और हम तो परमात्मा महावीर से यही प्रार्थना कर सकते हैं आज के दिन भी कि अहिंसा का प्रबल प्रचार हो, हिंसा का समूल नाश हो और सबको सुबुद्धि आए ताकि वे अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए लड़ना बंद कर सके। धन्यवाद, आभार। सबसे पहले मैं पूरे नगर के और समाज के सभी लोगों को महावीर जन्म कल्याणक के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज वर्तमान समय में भगवान महावीर के जो 5 संदेश है, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 सिद्धांतों पर भगवान महावीर ने समाज को और देश को राह बताई है। हम सभी भगवान महावीर के बताए हुए इन मार्गों का अनुसरण करें। वर्तमान समय में भगवान महावीर की शिक्षा बहुत प्रासंगिक हो रही है। इस समय जो पूरा विश्व युद्ध के दौर से गुजर रहा है और सारे विश्व में त्राही त्राही मची हुई है, ऐसे समय में भगवान महावीर का संदेश अहिंसा और जियो और जीने दो प्रासंगिक होता है। सभी प्राणी मात्र के ऊपर दया और अहिंसा तथा करुणा की भावना रहे, यही भगवान महावीर ने हमें शिक्षा दी है। आज के समय में इस युद्ध वाली विभीषिका को झेलते हुए सारा समाज दुखी है। आज युद्ध कहाँ पर हो रहा है और उसका असर पूरे विश्व में हो रहा है। आज भगवान महावीर की ये शिक्षा यदि हम अनुसरण करें तो इससे पूरे विश्व का कल्याण होगा। मेरा मानना है कि उन्होंने प्राणी मात्र के लिए एक जीवन जीने की कला सिखाई है। भगवान महावीर के द्वारा जो संदेश दिया गया है वह पूरे विश्व को और प्राणी मात्र को अपना आशीर्वाद दे रहा है तथा प्राणी मात्र के कल्याण के लिए यह जो शिक्षा दी है वो बहुत प्रासंगिक है। मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि भगवान महावीर का शुभ संदेश जियो और जीने दो, इसका हम पालन करें और प्राणी मात्र के ऊपर दया करें तथा उनके द्वारा दी गई शिक्षा सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।